क्या तुमने देखा है कि जब कोई तुम्हें तंग करता है, तुम्हारी बात को नज़रअंदाज करता है या कुछ बुरा कहता है तो तुम्हारा रिएक्शन कितना तेज होता है। तुम घंटों उसके बारे में सोचते हो, दुख मनाते हो, घर जाकर दोस्तों से बात करते हो और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो। किसी ने तुम्हें गंजा कहा और तुम तुरंत जिम या बालों के ट्रीटमेंट में लग जाते हो। किसी ने तुम्हारे पैसे की स्थिति पर ताना मारा और तुम महंगे गैजेट्स या ब्रांडेड चीजें लेने निकल पड़ते हो। किसी ने तुम्हारी लंबाई या दिखावट पर ताना मारा और तुम कैप्सूल खरीदने या कॉस्मेटिक बदलाव करने की सोचने लगते हो। और ये सब करने का कारण सिर्फ एक होता है, तुम्हारी आत्मसम्मान और खुद की समझ का स्तर इतना कम है कि तुम इन बातों की परवाह ना करना नहीं कर पाते। तुम्हारा रिएक्शन इतना तेज इसलिए होता है क्योंकि तुम अपनी अंदर की कमजोरियों और कम आत्ममूल्य को सामने वाले के शब्दों से बढ़ा देते हो। सोचो, अगर कोई बिल गेट्स को गरीब कहे तो क्या बिल गेट्स का रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे किसी आम आदमी का होता है? बिल्कुल नहीं। बिल गेट्स को पता है कि उसकी कीमत और सफलता उसके खुद के मेहनत और सोच पर है, किसी के शब्दों पर नहीं। उसे परवाह नहीं होगी क्योंकि वो खुद को समझता है। लेकिन हम जब अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं और अपने अंदर की कमजोरी को देखते हैं तो हम किसी भी छोटी ताना को भी बड़ा बना देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को कैसे देखते हैं ये तय करता है कि किसी की बात हम पर कितना असर करेगी। अगर तुम खुद को समझते हो और आत्मविश्वासी हो तो तुम किसी की भी नकारात्मक बात या ताना से परेशान नहीं होते। तुम जानते हो कि जो भी ताना दे रहा है वो अपने खुद के डर और कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसे अगर कोई गरीब आदमी किसी और गरीब को ताना देता है तो वो अपनी दुख भरी जिंदगी को दिखा रहा होता है। अगर कोई तुम्हें बदसूरत कहे तो वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है और अंदर से वो असुरक्षित और दुखी है। तुम्हें समझना होगा कि ताने का असली कारण हमेशा सामने वाले के डर और कमजोरी में छुपा होता है, तुम्हारी कमी में नहीं। और यही वजह है कि लोग तुम्हें तंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से कमजोर, असुरक्षित और दुखी हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी हो और अपनी समझ मजबूत है तो उनका ताना तुम्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारा रिएक्शन या दर्द सिर्फ उनके अंदर की कमजोरी और डर को और बड़ा करता है। तुम उनके खेल में फंस जाते हो और अपनी कीमती ऊर्जा और समय उन्हीं चीजों में खो देते हो जो असल में तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सोचो, जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास कार नहीं है तो तुम तुरंत उसे सुधारने के लिए काम करने लगते हो। EMI लेकर कार लेना, कैप्सूल लेना या जिम ज्वाइन करना। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम्हें ये चीजें खुद के लिए चाहिए थी या बस सामने वाले को दिखाने के लिए कि तुम भी कर सकते हो? ये एक चक्र बन जाता है जो तुम्हें मानसिक और पैसों के हिसाब से थका देता है और तुम्हारे अंदर की शांति को बिगाड़ देता है। एक समझदार और आत्मसमझ वाला आदमी किसी भी ताने को नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए सामने वाले की बात बस आवाज भर है। वो जानता है कि उसकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये सब लोग कभी किसी की बात का जवाब अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं देते थे क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी काबिलियत और अपने काम पर था। और इसी वजह से उनका असर और सम्मान दुनिया भर में इतना बड़ा हुआ। और समझ लो, जिन चीजों पर लोग ताना देते हैं उनमें से 90% चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे जीन, तुम्हारी लंबाई, तुम्हारी दिखावट, ये सब तुम्हारे बस में नहीं है। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वो उसके खुद के अनुभव और उम्मीदों से कह रहा होता है। अगर कोई गंजा कहता है तो वो अपने जीन से तुलना करके या अपनी नाराजगी निकालने के लिए कह रहा होता है। अगर कोई गरीब कहता है तो वो खुद को बड़ा महसूस कराने के लिए कह रहा होता है। और यही वजह है कि तुम्हें किसी भी ताने पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि किसी को जवाब देना तुम्हारी ऊर्जा और समय का नुकसान है। जवाब देना एक तरह का जाल है जिसमें तुम सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता और ध्यान खराब हो जाता है। सबसे अच्छी रणनीति यही है कि नजरअंदाज करो, जैसे कुछ सुना ही नहीं। तुम्हारे रिएक्शन से सामने वाले को सिर्फ खुशी मिलती है और तुम खुद को अनावश्यक तनाव में डाल देते हो। और यह भी ध्यान में रखो कि ताना देने वाले का अंदर से क्या हाल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो खुद निराश, दुखी और कमजोर महसूस कर रहा होता है। उसका मकसद होता है कि वो तुम्हारी कोई कमजोरी ढूंढ सके और अपनी बड़ी सोच साबित कर सके। अगर तुम समझ जाओ कि वो खुद कमजोर और दुखी है तो तुम्हारे लिए ताने का वजन अपने आप कम हो जाता है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा अपने काम और अपने प्रगति में लगानी है, ना कि सामने वाले की नकारात्मकता में। और यह समझना भी जरूरी है कि ताने का चक्र कभी सिर्फ एक तरफ का नहीं होता। सामने वाले का रिएक्शन और तुम्हारा रिएक्शन दोनों मिलकर ये चक्र बनाते हैं। जब तुम तुरंत जवाब देते हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो और अपनी कीमत दिखाने लगते हो तो तुम उसे संतोष दे देते हो। उसे लगता है कि हाँ, मैंने इसके अंदर कुछ उकसाया और इससे मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दो, अपना काम करते रहो और अपनी जिंदगी में अच्छा प्रदर्शन करते रहो तो यही असली बदला है। अच्छी जिंदगी जीना सबसे बड़ा बदला है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी तरक्की तुम्हारा सबसे मजबूत जवाब है किसी भी ताने के लिए। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की ताकत तब आती है जब तुम समझते हो कि तुम्हारा समय और ऊर्जा सबसे कीमती चीज है। तुम्हें उन चीजों में ध्यान लगाना चाहिए जो तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि उन लोगों के शब्दों में फंसना चाहिए जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर अनुशासन, लगातार मेहनत और लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारे लक्ष्य साफ होने चाहिए। जब तुम अपने काम में पूरी मेहनत करोगे तुम्हारे नतीजे अपने आप तुम्हारी ताकत दिखा देंगे। सामने वाला चाहे कितना भी ताना मारे, तुम्हारी शांति और काम की गुणवत्ता उसकी नफरत को बेअसर कर देती है। और ये भी याद रखो कि हर ताना किसी की अपनी कमजोरी का प्रतिबिंब होता है। अगर कोई कहता है कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये उसके नजरिए का नतीजा है, तुम्हारी कमी का नहीं। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे काम, सोच और व्यवहार में है। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान और आत्ममूल्य होना चाहिए। तुम्हें कभी भी खुद को साबित करने की जरूरत
नहीं है। तुम्हें बस अपनी राह में ध्यान लगाना है और किसी भी नकारात्मकता से अपनी अंदर की शांति को परेशान नहीं करना है। और ध्यान रखो, जब तुम किसी को नजरअंदाज करते हो और अपनी जिंदगी में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम सामने वाले को भी अनजाने में एक सबक देते हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा ध्यान उन्हें दिखाता है कि ताना देने से किसी की कीमत तय नहीं होती। तुम्हारे काम और तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम अपनी जिंदगी में कितने मजबूत और सक्षम हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी तरक्की में लगनी चाहिए, न कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा में। सोचो, जब भी कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश करे, तुम बस एक काम करो, नजरअंदाज करो, उसके शब्दों को नजरअंदाज करो, उसकी नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास और समझ इतनी मजबूत हो कि कोई भी बाहर की बात तुम्हें प्रभावित ना करे। तुम्हें समझना होगा कि ताना सिर्फ उनके अंदर की कमजोरी और नाराजगी का दिखावा है, और अगर तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दोगे तो तुम्हारा रिएक्शन उनके लिए खुशी बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी शांति, तुम्हारे अंदर की ताकत और तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें किसी भी ताने के जाल से बचाता है। तुम्हारी सफलता और तरक्की ही तुम्हारा असली जवाब है। तुम्हें कभी भी अपनी ऊर्जा और समय किसी नकारात्मक स्थिति में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और समझ बनती है वो तुम्हें जिंदगी के हर चुनौती के लिए तैयार करती है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रणनीति हमेशा यही है कि नजरअंदाज करो, ध्यान लगाओ और अपनी क्षमता में आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर की शांति और ताकत ही तुम्हें किसी भी ताने के खिलाफ सुरक्षित रखते हैं। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा काम तुम्हें दुनिया में सम्मानित और मजबूत बनाता है, और यही असली ताकत है जो किसी बाहरी राय से प्रभावित नहीं होती। तुम्हारे अंदर की समझ और आत्मविश्वास ही तुम्हारा ढाल है। तो जब भी कोई ताना दे या नकारात्मक बात कहे, तुम्हें प्रतिक्रिया देना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपने आप पर ध्यान लगाना चाहिए, अपने काम, अपनी तरक्की और अपने लक्ष्य पर। अपनी ऊर्जा और समय को किसी की नकारात्मकता पर खर्च करना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी जिंदगी में असली बदला और संतोष सिर्फ एक चीज से आता है, अच्छी जिंदगी जीना। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी राह में ध्यान लगाओगे, अपने काम में पूरी मेहनत करोगे और अपनी अंदर की ताकत बढ़ाओगे तो कोई भी ताना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे और तुम्हारा जीवन का उद्देश्य तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारी जिंदगी का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें किसी बाहरी राय से अपनी शांति को परेशान नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी रणनीति हमेशा यही है कि नजरअंदाज करो, ध्यान लगाओ, आगे बढ़ो और अपनी अंदर की ताकत बढ़ाओ। तुम्हारी शांति, ध्यान और क्षमता ही तुम्हारा ढाल है किसी भी ताने के खिलाफ। तुम्हारे अंदर की समझ और आत्मविश्वास तुम्हें दुनिया में सम्मानित और ताकतवर बनाता है। तुम्हारी जिंदगी की असली ताकत तुम्हारे अंदर है और तुम्हें हमेशा अपने काम और अपनी तरक्की पर ध्यान लगाना चाहिए। अपमान का असर सिर्फ आपके अंदर की सोच का नतीजा होता है, और ये सोच आपके मन, आपके पालन पोषण और जिंदगी के अनुभवों से बनती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातों से परेशान नहीं होते, चाहे उनके सामने कितनी भी बुरी बातें क्यों ना कही जाएं। इसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने दिमाग और भावनाओं को संभालना सीख लिया होता है। अगर आपके दिमाग को डिसिप्लिन किया जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि हर अपमान आपकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो आप स्वाभाविक रूप से उसे नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। ये कला कोई जन्मजात नहीं होती, इसे आप जानबूझकर सीख सकते हैं, एफर्ट लगा के, अभ्यास करके। एक और बात समझना जरूरी है, जब लोग आपको अपमानित करते हैं तो वे अपने अहंकार और अपनी भावनात्मक परेशानियों को बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, असफलताएं और निराशाएं दिखा रहा है, तो आपका असर अपने आप कम हो जाता है। सामने वाले का मकसद हमेशा आपको नीचा दिखाना नहीं होता, वो सिर्फ अपनी अधूरी इच्छाओं और परेशानियों को बाहर निकाल रहा होता है। आपको बस ये समझना है कि आपकी खुद की कीमत उनकी बातों से तय नहीं होती। आपके लिए एक और तरीका असरदार होता है, सहानुभूति और ध्यान का मेल। जब कोई अपमान करे तो आप देखें कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शब्द कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये समझने की कोशिश करें कि वो ये शब्द क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि वो खुद असुरक्षित हो या अपनी जिंदगी में तनाव महसूस कर रहा हो। अगर आप समझ जाएं कि ये सिर्फ उनका भावनात्मक हाल है और आपका प्रतिबिंब नहीं है, तो आप स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात से सहमत हो, बल्कि ये है कि आप उनका व्यवहार समझकर उसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। एक बहुत असरदार तरीका ये है अपना ध्यान पूरी तरह से बदल देना। जब आप किसी नकारात्मक टिप्पणी या अपमान पर ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में बेवजह तनाव और चिंता बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और आपका काम और रचनात्मकता प्रभावित होती है। लेकिन अगर आप अपना ध्यान अपने लक्ष्यों, अपनी योग्यता और अपनी खुद के सुधार पर लगाते हैं तो आपके अंदर एक प्राकृतिक ताकत पैदा हो जाती है। हर अपमान आपके लिए सीखने का मौका बन जाता है, खतरे का नहीं। आप समझ जाते हैं कि आपका काम और आपकी तरक्की आपकी असली ताकत है और किसी नकारात्मक बात से आपकी कीमत कम नहीं होती। समझ लो, अपमान का असर सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति और आत्म जागरूकता से तय होता है। अगर आप खुद को मजबूत और जागरूक बना लेंगे तो आप बाहरी नकारात्मकता को छान सकते हैं। ये छानने की क्षमता आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि लोग हमेशा आपकी उपलब्धियों, आपके लुक्स या आपकी आदतों पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया का नियंत्रण सिर्फ आपके पास है। आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को बर्बाद करके उनकी खुशी का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी सफलता और बेहतर काम से आप अपनी खुशी बनाएंगे। एक और मजेदार बात यह है कि जब आप किसी अपमान को नजरअंदाज करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ताकत दिखाता है। आपके कर्म और शांत दिमाग आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बनाते हैं। सामने वाला समझता है कि आप अंदर से मजबूत हैं और उनकी बात आप पर असर नहीं कर रही। आपके अंदर की शांति और संतुलन उन्हें असहाय
बना देती है। यही वो साइलेंस की ताकत है जो किसी भी झगड़े में आपको ऊपर रखती है। आपको समझना जरूरी है कि असली सम्मान और ताकत शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार और बेहतर काम से आती है। और एक बात, तुलना और मान्यता की जरूरत को समझना। जब आप किसी अपमान को गंभीरता से लेते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि आपको सामने वाले को साबित करना है या खुद को सही ठहराना है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। आपकी खुद की कीमत कभी किसी और की राय से तय नहीं होती। आपका काम और आपकी तरक्की आपको परिभाषित करते हैं। अगर आप समझ जाएं कि आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है तो आपकी मानसिक शांति अपने आप बढ़ जाएगी और अपमान का असर बहुत कम हो जाएगा। एक और चीज, जब आप किसी अपमान को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जीवन में ऊर्जा और समय सीमित है। आपका काम, आपके लक्ष्य और आपकी खुद की तरक्की के लिए ये ऊर्जा बहुत कीमती है। अगर आप किसी नकारात्मक टिप्पणी में अपना समय और मेहनत लगाएंगे तो आप अपनी तरक्की और खुशी से समझौता कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बुद्धिमान और असरदार तरीका यही है कि आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करें, अपनी क्षमता बढ़ाएं और अपने निजी और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता हासिल करें। यही आपकी असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी लोग जानबूझकर अपमान करते हैं। वे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ वही संतोष मिलता है। अगर आप उन्हें वो संतोष नहीं देंगे तो आपकी शांति और ध्यान ही उनका खेल बिगाड़ देते हैं। आपको समझना जरूरी है कि उनके इरादे और आपकी प्रतिक्रिया में फर्क है। आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक और मजबूत रहना है। आपकी चुप्पी और शांति उन्हें उलझा हुआ और असहाय कर देती है। ध्यान दें कि जो लोग आपको अपमानित करते हैं उनके शब्दों का असर तब होता है जब आप खुद को उनके नजरिए में फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी मूल्य, अपने सिद्धांत और अपनी आत्म जागरूकता में विश्वास रखते हैं तो कोई भी शब्द आपको परेशान नहीं करेगा। आपकी भावनात्मक ताकत बढ़ जाती है। आप समझ जाते हैं कि हर अपमान उनके नजरिए का नतीजा है और आपकी असली जिंदगी और कीमत उनसे अलग है। एक व्यवहारिक उपाय, लेखन और सोचने की आदत आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस बात से आप परेशान हो रहे हैं और क्यों, तो आपको स्पष्टता मिलती है। आप समझ जाते हैं कि अपमान का असली कारण आपकी सोच और उनकी असुरक्षा है। आपका ध्यान अपनी तरक्की, अपने लक्ष्य और अपनी जिंदगी पर जाता है। ये आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। समझ लो कि तुम्हारा काम और तुम्हारी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की असली ढाल है। अगर तुम लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो, अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाते हो और अपनी आदतों और व्यक्तित्व में बेहतर गुण विकसित करते हो तो तुम्हारे अंदर एक आत्मनिर्भर ताकत बन जाती है। तुम किसी की नकारात्मक बातों या राय से प्रेरित नहीं होते बल्कि अपनी खुद की यात्रा से प्रेरित होते हो। तुम्हारे लिए यही असली सफलता और खुशी का स्रोत है। और यह भी देखा जा सकता है कि जब तुम किसी नकारात्मक टिप्पणी का जवाब नहीं देते तो तुम्हारे अंदर की समझदारी और मानसिक परिपक्वता भी दिखती है। तुम समझ जाते हो कि हर अपमान का गंभीर जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर का नियंत्रण और शांति तुम्हें चीजों को बड़े नजरिए से देखने में मदद करता है। तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि समझदारी से चुनते हो कि तुम्हारी ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाना है। और सबसे सूक्ष्म बात, तुम्हारे लिए खुद के प्रति दया और धैर्य विकसित करना भी बहुत जरूरी है। जब तुम समझ जाते हो कि अपमान और आलोचना जिंदगी का हिस्सा है और ये तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बन सकते तो तुम्हारे अंदर का धैर्य अपने आप बढ़ जाता है। तुम सामने वाले की बातों को जज नहीं करते बल्कि उन्हें समझते हो और अपनी तरक्की और शांति बनाए रखते हो। यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर की आत्म जागरूकता और ध्यान में है। तुम्हारी क्षमता कि तुम नकारात्मकता को नजरअंदाज कर सको और अपनी जिंदगी में श्रेष्ठता और तरक्की में ऊर्जा लगाओ, यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शांति और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सम्मान और प्रभाव को तय करते हैं, न कि कोई बाहरी अपमान या राय। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनो, अपनी खुशी और तरक्की के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनो और किसी की नकारात्मक बात को तुम्हारे अंदर परेशान करने का मौका ही ना दो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।